Hello and good morning to everyone. My name is Tarun Parnami. I am the director of Magpie International School, Jaipur. So, welcome to my YouTube channel, friends. Friends, in today's video, we're gonna discuss the same topic which we discussed in the previous video. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और पिछले वीडियो का जो टॉपिक था वो था एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि जब हम एक सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हैं तो हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वी नीड 5 एलिमेंट्स टू फ्रेम वन सेंटेंस। हाउ मैनी? 5 एलिमेंट्स टू फ्रेम वन सेंटेंस। एंड व्हाट आर दोज एलिमेंट्स आर S, V, O, C, A. Alright? S stands for subject, V stands for verb, O stands for object, C stands for complement, A stands for adverb. And ये कैसे हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, let's discuss. Let's take object first. Rakesh loves animals. Rakesh loves animals. So friends, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राकेश के बारे में। तो राकेश हमारा सब्जेक्ट है। वो क्या काम कर रहा है? He loves. Loves is the verb. Fine. अब इस एक्शन को रिसीव करने वाले हैं एनिमल्स। Who does राकेश लव? किससे प्यार करता है? एनिमल से प्यार करता है। तो एनिमल्स हमारे ऑब्जेक्ट हुए। सेकेंड एग्जाम्पल, मेडिसिन्स क्योर पेशेंट्स। मेडिसिन्स क्योर पेशेंट्स, किसके बारे में बातचीत की जा रही है? इस सेंटेंस में बातचीत कर रहे हैं हम मेडिसिन्स के बारे में। वो क्या काम करते हैं? वो ठीक करने का काम करते हैं। किसे ठीक किया जाता है? पेशेंट्स को। सो पेशेंट्स जो हैं वर्ब को रिसीव कर रहे हैं, तो इसी वजह से पेशेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट हुए। फाइन गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसे वर्ड हैं जो क्वालिटी प्रेजेंट करते हैं, क्वालिटी बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में ही। फाइन, शी सीम्स हैप्पी। शी सीम्स हैप्पी, हम शी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज आवर सब्जेक्ट। वो खुश दिख रही है, तो खुश दिखना एक क्वालिटी हो गया, और ये हैप्पी वर्ड शी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है, तो इसीलिए सी हैप्पी इज आवर कॉम्प्लीमेंट। ही इज़ वेरी टॉल। ही इज़ वेरी टॉल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, और उस लड़के की क्वालिटी क्या है? वो बहुत लंबा है। तो ये दोनों वर्ड्स, हैप्पी और टॉल, दोनों ही वर्ड्स एक क्वालिटी दिखा रहे हैं। तो दोनों वर्ड्स क्वालिटी होने के कारण सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 वर्ब हैं, सीम्स और इज। ये दोनों वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं, और इन 2 सेंटेंसेस में हमारे पास में 2 वर्ब्स हैं, लव्स एंड क्योर। ये दोनों वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब्स। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में। जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वो एक एक्शन कर रहे हैं, फ्लाई, लेकिन कहाँ पे? वेयर डू दे फ्लाई? दे फ्लाई इन द स्काई। सो द फ्रेज इन द स्काई इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पर इन द स्काई एक एड्रेस का आंसर हमको दे रहा है। फाइन, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे टेक टी ट्वाइस, किसके बारे में बातचीत की जा रही है? दे के बारे में। वो एक एक्शन कर रहे हैं, टेक, क्या ले रहे हैं? टी, कितनी बार? सो टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जब हम फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं, बारंबारता ढूंढते हैं, सो वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Fine guys, I hope you have understood, and if you have not understood, I would request you to go through this video again so that there would be no confusion at all. और फ्रेंड्स, कुछ मामलों में, कुछ सेंटेंसेस में ऐसा भी हो सकता है कि 5 एलिमेंट्स एक साथ आ जाएं। Let's discuss them. The committee made John the captain yesterday. Please have a look of the board first. The committee made John the captain yesterday. इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं कमिटी के बारे में। उन्होंने कुछ किया, वर्ब,
सब्जेक्ट वर्ब, और उस वर्ब को रिसीव करने वाला जॉन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर उसको कुछ बनाया गया, उसकी क्वालिटी बनाई गई, जॉन को बनाया गया कैप्टन। तो कैप्टन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जॉन, राइट। और ये काम कब हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये पांचों एलिमेंट्स एक साथ आ जाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप you have understood this topic, and I would again request you to go through this video again so that there will be no confusion at all. And now let's try to keep this till here only, and I would request you to please share, like and subscribe my channel, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स भी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और उनको भी कुछ हेल्प हो। Thank you so much. I wish you all the luck and a very safe stay at home. Thank you.